How many times I go to the parking with my kids? You know? Tell me. 0. Not once. No once. Because you can't. If I go, it will come like 20 people. The kids will be like nervous. I will be nervous. My girlfriend will be nervous. And when you are at public places, it's hard. You know, you have to maintain a little bit posture. If you put the finger in the nose, they're gonna take pictures. You cannot be yourself, which is boring. हाँ, फेमस कौन नहीं होना चाहता। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि आप फेमस होना चाहते हो क्या, तो आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर हाँ होगा। लेकिन बहुत से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, प्लेयर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ये चीज कुछ खास पसंद नहीं है। हाँ, किसी के लिए फेमस होना एक बोझ की तरह है तो किसी के लिए एक यूजलेस चीज। But I'm not really a fan of fame. No, I don't think it's useful at all. I think it's in fact quite a hindrance, and it's quite annoying. I think money can give you a lot of things that you think fame can. No, I mean, you know, there's some, let's say you're Mr. Ambani or something. I mean, you don't need to be famous. I mean, you have the world at your feet. So money can also do that. Fame is in fact a hindrance to getting things done. सैफ अली खान का कहना है कि फेम कुछ खास काम की चीज है नहीं। मतलब जो काम आप फेम के थ्रू कर सकते हो वही सेम काम आप पैसे से भी कर सकते हो। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप अंबानी हो तो जो चाहे वो कर सकते हो। 80,000 तो क्या 80 करोड़ के भी जूते पहन सकते हो और जब मन पड़े यॉट में पार्टी कर सकते हो। हाँ, जो मर्जी खाना हो आप वो खा सकते हो, चाहे उसकी कीमत बहुत ज्यादा ही क्यों ना हो। और आपकी सेवा करने के लिए 5 से 10 लोग आपके पीछे घूमते फिरेंगे। When I'm in London and I'm getting a haircut, I hire out the entire barber shop. I can't sit in that chair knowing the door's unlocked with a towel over my face, knowing that someone can walk in that shop and stab me, or that one of the other people there want me dead. I can't do it. I buy the shop for an hour. It's supposed to be a £50 haircut. I say, here's £1,000. Close the shop for an hour, lock the door, close the shutters, cut my hair, and I leave. And I have 2 guards outside. Because peace of mind is invaluable. It is truly what matters most. लेकिन खास बात इसके बारे में ये है कि कभी कभी ये बहुत सही बात बोल देता है। जैसा कि हमें पता है कि एंड्रयू टेट बहुत ज्यादा फेमस है तो उन्हें प्रॉब्लम्स भी उतनी ही बड़ी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हर चीज की एक कीमत होती है। एंड्रयू टेट के पास फेम और पैसा दोनों है, लेकिन उन्हें जान का खतरा हर वक्त बना रहता है। हाँ, क्योंकि उन्हें 5,000 के आसपास डेथ थ्रेट्स डेली आते रहते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे। तो इसलिए एंड्रयू टेट बहुत ज्यादा डरा करते हैं कहीं बाहर जाने पे। तो वीडियो में जैसे कि आपने देखा कि उन्हें 50 पाउंड का हेयर कट 1000 पाउंड का पड़ गया, क्योंकि उन्हें अपनी सेफ्टी पे ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लो नाई के पास कटिंग करा रहे हैं और अचानक से कोई आके हमला कर दे तो वो क्या ही कर लेंगे उस सिचुएशन में। इसीलिए उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड रखना पड़ जाता है। वैसे तो वो खुद इतने फिट है कि लड़ाई वगैरह आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हो तो आपको कैमरा के सामने बहुत ज्यादा सोच समझ कर बोलना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि आप बोलो कुछ और लोग समझे कुछ और ही, जैसा कि सौरव जोशी के साथ हुआ। बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। फिर इसके बाद उत्तराखंड के काफी सारे लोग सौरव जोशी के ऊपर भड़क गए। उनका कहना यह था कि हल्द्वानी और उत्तराखंड को तो लोग पहले से ही जानते थे, लेकिन ये कह रहा है कि मेरी वजह से जानते हैं। और उत्तराखंड के हल्द्वानी में ही सौरव जोशी रहता है। लोग सौरव जोशी इतना ज्यादा हेट करने लगे कि उसे कॉमेंट्स में जाके गालियां बकने लगे, और कुछ लोग तो एक लेवल आगे जाके उनका पुतला ही चलाने लग गए थे। और सौरव जोशी की एज भी कुछ ज्यादा नहीं है, बस 23-24 का है। तो आप ही सोचो कि जब लाखों लोग उसे ट्रोल कर रहे थे तब वो अंदर से कितना ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहा है। एक्चुअल में ये ना आप समझ सकते हो और ना ही मैं, जिसके साथ हो रहा है वही समझ सकता है। अब मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा कि सौरव जोशी सही था या फिर वो लोग सही थे। मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि फेमस इंसान को दसन बार सोचना पड़ता है कुछ बोलने से पहले। सेलिब्रिटीज को फेम के साथ साथ रिस्पेक्ट और मनी दोनों मिलता है, लेकिन पीस वो तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि जहां भी ये सेलिब्रिटीज जाते हैं उनके सामने कैमरा दता दिया जाता है। आप एयरपोर्ट में कहीं जा रहे होगे, ये फोटो खींचते मिल जाएंगे आपको। चाहे आप हॉस्पिटल से निकल रहे हो, ये फोटो खींचते रहेंगे। मान लो आप गलती से ये बोल देते हो कि मुझे अर्जेंट काम है, मुझे जाना है, मेरी फोटो मत खींचो, तो फिर वो न्यूज चैनल्स वाले भी ऐसी न्यूज चलाएंगे, देखो इस सेलिब्रिटी को कितना एटीट्यूड है, वो फोटो ही नहीं खिंचा रहा है। एक्चुअल में ये भी हो सकता है कि उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो। मान लो किसी सेलिब्रिटी की फैमिली मेंबर की तबीयत खराब है और वो उसे हॉस्पिटल लाया है, तो इस सिचुएशन में अपने फैमिली मेंबर का ध्यान रखे या फिर इनके फोटो के चक्कर में स्माइल करे। वैसे तो ऐसे काफी सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें फेम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वो कभी कैमरे के सामने आके बोलते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ऐसा बोलेंगे तो लोग उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल करेंगे कि लोगों ने ही तुम्हें इतना ऊपर पहुंचाया है और तुम उनके बारे में ऐसा बोल रहे हो। तो जैसे जैसे आपका फेम बढ़ेगा वैसे वैसे आपके हेटर्स भी बढ़ेंगे। आपके हेटर्स कितने बढ़ेंगे या फिर घटेंगे ये पूरा का पूरा आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि अभी अंकित बैनपुरिया बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है और उसके ना के बराबर हेटर्स हैं। मतलब हेटर्स तो है लेकिन ना के बराबर। अब इतने ज्यादा कम हेटर्स होने की वजह से लोगों ने उन्हें इन्फ्लुएंसर विद 0 हेटर्स का टैग भी दे दिया है। अब ऐसा भी नहीं कि अगर आपको कोई बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा है तो बाद में भी करेंगे ही, ये जरूरी नहीं है। ये सोशल मीडिया भैया, यहाँ कुछ भी चलता रहता है। शुरुआती समय में प्रफुल्ल बिल्लौरे MBA चाय वाला का मालिक जब बहुत फेमस हुआ था तो बहुत से लोगों के लिए
इंस्पिरेशन था, क्योंकि उन्होंने 8,000 रुपए से चाय की टपरी लगा के उसे करोड़ों का धंधा बना दिया था। तभी से बीटेक चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली, बेवफा चाय वाला, बीकॉम चाय वाला, ये सब भी आ गए थे। इन्होंने ये सोचा कि जब प्रफुल्ल बिल्लोरे ने MBA का यूज करके MBA चाय वाला बनाया और आज देश भर में फेमस है, तो इन्होंने भी सोचा कि हम भी कोई ना कोई डिग्री फिक्स कर देते हैं अपनी चाय की टपरी के आगे और हम भी फेमस हो जाएंगे और मोटा पैसा कमाएंगे। हाँ, कुछ लोग थोड़ा बहुत फेमस हुए थे, लेकिन MBA चाय वाला तक पहुंचना बहुत ज्यादा हार्ड है। अब मुद्दे की बात करते हैं। प्रफुल्ल बिल्लोरे स्पीचेस में और पॉडकास्ट में बहुत ज्यादा ज्ञान दिया करते हैं, इसमें से काफी सारी जनता ऐसी है जिनको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे जैसे इंसान फेमस होता है उसके हेटर्स भी बढ़ने लगते हैं। ज्ञान देने की वजह से उनकी बहुत ज्यादा रोस्टिंग और ट्रोलिंग भी हुई थी और उनका नाम भी पनौती रख दिया गया था, क्योंकि उन्होंने जिसके साथ फोटो खिंचवाई थी उसके बुरे दिन चालू हो गए थे। अब तो हालत ऐसी हो रखी है कि काफी सारे लोग उन्हें अब पनौती के नाम से बुलाते हैं। होता क्या है कि जो फेम है वो एक तरह का बैगेज है। फेम के साथ में और बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो आपको अंदर से तंग करती है। संदीप माहेश्वरी भी मानते हैं कि फेम अच्छी चीज तो है, लेकिन फेम के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जो बहुत ज्यादा दिक्कत करती हैं। अब भाई हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। You know, when you go to Walmart, it's not like one photo or two. It's like someone asks for a photo and everyone else looks, and then like there's a line of 20 people. And then, you know, when you're checking out, there's like 5 people behind you, like, you know, what are you doing? What are you buying? Why are you buying those cookies? And मिस्टर बीस्ट जिसके YouTube में 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और वो एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ते ही जा रहे हैं और उनकी हर वीडियो में 100 200 मिलियन व्यूज आया करते हैं। लेकिन उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया कि जब भी मैं मार्केट वगैरह जाता हूं तो लोग मुझे फोटो खिंचवाने को कहा करते हैं। हो सकता है कि वो 1-2 लोग के साथ फोटो खिंचवा भी ले, लेकिन जब वो 1-2 लोग के साथ फोटो खिंचवा लेंगे उसके बाद तो आपको तो पता ही है कि मार्केट में भीड़ हुआ करती है, तो उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए और भी ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं। एक आध लोग फोटो खिंचा रहे हैं तब तो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब इकट्ठा 20-20 30-30 लोग आ जाए तो दिक्कत की बात तो है, क्योंकि मिस्टर बीस्ट के पास भी काफी सारा काम होता है और मान लो उन्होंने एक आध दो के साथ फोटो खिंचवा भी लिया तो उन्हें बाकियों के साथ भी खिंचवाना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए सारे फैंस तो एक ही बराबर है ना। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी काफी सारे वीडियोस बनने लगे कि देखो कितना एटीट्यूड आ गया है इसमें। और 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्या कर लिया अपने आप को पता नहीं क्या ही समझने लग गया है। अगर कोई नया आदमी सोशल मीडिया में एंट्री मार रहा है तो उसे ये जान लेना चाहिए कि फेम तो भरपूर मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ रोस्टिंग ट्रोल भी खतरनाक ही होगी। आपको पता ही होगा कि कुछ सालों पहले ध्रुव राठी और एलवीस यादव के बीच में कंट्रोवर्सी हो गई थी। इनकी कंट्रोवर्सी तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है और ये आज भी एक दूसरे को अपनी वीडियोस में लपेटते रहते हैं। सिर्फ यही दोनों नहीं लड़ते, इनके फैंस भी एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं, जिसमें से एलवीस यादव के फैंस ध्रुव राठी को जर्मन शेफर्ड बोलते हैं और ध्रुव राठी के फैंस एलवीस को छपरी बोलते हैं। भाई एक मस्त चीज दिखाऊं, अभी दिखाता हूं। इनने तो देख लिया मुझे भाई, ये जैकेट तक घना कलर मैच ना कर रहा है इसका। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि एलवीस यादव किसी के रंग का मजाक उड़ा रहा है और देखो ये कितना काला आदमी है, लेकिन फिर बाद में एलवीस यादव ये व्लॉग अपलोड करता है और बोलता है कि वी फेस्ड रेसिज्म इन लंदन। मतलब जब वो दूसरों का मजाक उड़ा रहा है तब उसे मजा आ रहा है, लेकिन जब खुद के साथ होता है तो भाई को गुस्सा आ जाता है। अब मैंने ऐसा कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसका हेटर हूँ। एक्चुअल में ना मैं उसका फैन हूँ और ना ही हेटर, मैं तो बस अपनी वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद लोगों ने भी एलवीस यादव को बहुत ज्यादा ट्रोल किया था। एलवीस ने तो दोगलापंती की हद ही पार कर रखी है। अब बात करते हैं एलवीस यादव के स्नेक केस के बारे में। मैटर कुछ ऐसा है कि PFA पीपल फॉर एनिमल, जो कि एक एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के एक एम्प्लॉय गौरव गुप्ता ने FIR किया है। PFA का कहना है कि एलवीस जहरीले सांपों की तस्करी करता है और उसका जहर निकाल के रेव पार्टी में ऐसा ड्रग्स कंज्यूम करते हैं और करवाते हैं। और हमारी इंडियन मीडिया भी बिना किसी सॉलिड प्रूफ के ऐसा कह रही है कि एलवीस यादव फरार हो गया, एलवीस यादव अरेस्टेड। और हाँ, मैं सिर्फ उन मीडिया वालों को बोल रहा हूँ जो उल्टा सीधा न्यूज फैला रहे हैं। उन मीडिया वालों को कुछ भी नहीं कह रहा हूँ जो मैटर को सीधा सीधा बता रहे हैं। अब उल्टा सीधा न्यूज फैलाने से हो ये रहा है कि एलवीस का नाम खराब हो रहा है। जब एलवीस फरारी था तो जब कोटा राजस्थान पुलिस ने उसे पकड़ा था तब सिर्फ पूछताछ करके ही क्यों छोड़ दिया था। एक्चुअली राजस्थान में इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए वहाँ चेकिंग चलती रहती है। जब कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाता है तब इंडियन मीडिया को सिर्फ मैटर चाहिए होता है अपनी TRP बढ़ाने के लिए, भला सामने वाले ने वो क्राइम किया हो या फिर नहीं किया हो, लेकिन ये बिना कोई सॉलिड प्रूफ के कुछ भी बोलते रहते हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि फेमस होने का जितना फायदा है उतना नुकसान भी है। एक्चुअल में जब कोई फेमस होता है तो उसके साथ 2 चीज होती है, आपके फैंस बनते हैं और आपके हेटर्स भी बनते हैं। वैसे पर्सनली तो मुझे नहीं लगता कि एलवीस यादव ने ऐसा कुछ किया भी होगा, क्योंकि वो YouTube से और अपने बिजनेसेस से लाखों रुपए कमा रहे हैं। और अगर आपको ये जानना है कि एलवीस यादव कहां से पैसे कमाता है तो आप ये वीडियो जरूर देखना। कोई भी होगा तो अपनी इमेज को डाउन करने के लिए ऐसा नहीं करेगा। जब एलवीस यादव का ये हाल हो रखा है तो सोचो उन लोगों का क्या हाल होता होगा जो 500 मिलियन फॉलोअर्स लेके बैठा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।